नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। तहव्वुर राणा भारत लाया गया, एनआईए को मिली 18 दिन की रिमांड। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को आखिरकार अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने राणा को 18 दिनों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। एनआईए की टीम राणा से मुंबई हमलों में उसकी भूमिका और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी व आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके संबंधों को लेकर गहन पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि राणा के बयानों से मुंबई हमलों की साजिश से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही हैं। वहीं आदित्य ठाकरे समेत कई नेताओं ने मांग की है कि राणा पर मुकदमा चलाकर उसे वहीं फांसी दी जानी चाहिए जहां हमला हुआ था। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे। हनुमान जन्मोत्सव से एक दिन पहले काशी पहुंचे पीएम मोदी ने करीब 3,880 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि काशी अब पुरातन होने के साथ साथ प्रगतिशील भी बन रही है और पूर्वांचल के विकास रथ को खींच रही है। पीएम ने डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ाने की बात कही और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बताया। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए खेल खेलते हैं, जबकि भाजपा का मंत्र सबका साथ सबका विकास है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी, सेंसेक्स 1300 अंक से ज्यादा उछला। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1300 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 350 अंकों से ज्यादा चढ़ा। बाजार में इस उछाल के पीछे अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ पर नरमी के संकेत और भारतीय कंपनियों, खासकर मेटल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में भारी खरीदारी को मुख्य वजह माना जा रहा है। अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज तूफानी तेजी दर्ज की गई। निवेशकों के लिए आज का दिन काफी मुनाफे वाला साबित हुआ, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका चीन में टैरिफ वॉर बढ़ा, चीन ने लगाया 125% शुल्क। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और तेज होता दिख रहा है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीनी सामानों पर 145% तक टैरिफ लगाने के ऐलान के जवाब में चीन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 125% तक का जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा है कि चीन डरता नहीं है। इस टैरिफ वॉर के बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दोनों देशों के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तनाव और बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का विरोध करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन, कन्हैया कुमार हिरासत में। बिहार की राजधानी पटना में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा के तहत प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कन्हैया कुमार सचिन पायलट के साथ मिलकर बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में आसमानी बिजली का कहर, 60 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार के कई जिलों में आसमानी बिजली गिरने से पिछले कुछ दिनों में 60 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया था। प्राकृतिक आपदा की इस घटना से कई परिवारों में मातम पसरा है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में पिछले कुछ सालों में आसमानी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जो चिंता का विषय है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ अभियान में कामयाबी मिली है। किश्तवाड़ जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। घाटी में शांति बनाए रखने और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले कुछ समय में कई आतंकियों को मार गिराया गया है या गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन। वक्फ कानून को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर जयपुर तक छात्र और विभिन्न संगठन इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कानून विशेष समुदाय को अनुचित लाभ पहुंचाता है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। वे इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सरकार और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है।
चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। एप्पल ने भारत से अमेरिका भेजे लाखों आईफोन। अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल ने अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने भारत में बने लगभग 1.5 मिलियन 15 लाख आईफोन एयरलिफ्ट करके अमेरिका भेजे हैं। करीब 600 टन माल हवाई जहाज के जरिए भेजा गया। यह मेक इन इंडिया पहल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और दिखाता है कि भारत धीरे धीरे वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन रहा है। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए एप्पल जैसी कंपनियां भारत में अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया दौरे पर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी विदेश यात्रा के तहत स्लोवाकिया पहुंची हैं। उन्होंने राजधानी ब्रातिस्लावा में गेट ऑफ फ्रीडम मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की और डेविन कैसल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान वे स्लोवाकिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और कूटनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में अहम मानी जा रही है।